स्टडी विथ देव चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे कक्षा 7 पॉलिटिकल साइंस, जो कि अध्याय 3 है। इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे राज्य शासन कैसे काम करता है। राज्य में जो शासन है ना, वो कैसे काम करता है, इस चीज़ के बारे में आज हम लोग समझेंगे कि कैसे काम होता है राज्य में। तो पिछले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है। शासन कितने स्तरों में काम करता है? 3 स्तरों में काम करता है। ये बात तो आप सब जानते हैं, फिर भी इस चीज़ को हाईलाइट कर देते हैं। शासन 3 स्तरों पर काम करता है। सबसे पहला स्थानीय, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। उसके बाद राज्य, स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ है सेंट्रल गवर्नमेंट। यह 3 स्तरों पर काम करता है शासन। तो हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना भी था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है। लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है। विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका? विधानसभा सदस्यों, मंत्रियों की भूमिका क्या है? लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं, या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। स्वास्थ्य का उदाहरण आप उसको समझने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण ले रहा है। इस बॉक्स को पढ़ लेना दोस्तों, आपको उदाहरण के बारे में समझ में आ जाएगा। स्वास्थ्य का उदाहरण। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे विधायक कौन होता है। विधायक कौन होता है? आप लोग जानते हैं कि बहुत सुने होंगे कि विधायक का नाम आप लोग बहुत बार सुने होंगे जब इलेक्शन का समय आता है राज्यों में। तो आप आज उस चीज़ को समझेंगे कि विधायक कौन होता है। तो उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। ऊपर में जो भी था उस भागों में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों में परिचित भी होंगे। परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना? विधायक और विधानसभा के बारे में सुना? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए, तो आप सब जानते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में उसे एमएलए कहा जाता है, एमएलए से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? विधानसभा के सदस्य को विधायक या एमएलए कहा जाता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आपका मन में सवाल जो संदेह था वह दूर हो गया होगा कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। तो इस बॉक्स को भी पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? पातालपुरम में क्या हो रहा है? यह समस्या इतनी गंभीर क्यों है? आपके विचार के उपयुक्त स्थिति में क्या कदम उठाए जा सकते हैं या क्या किया जा सकता है, और आपके अनुसार किससे यह कार्य करना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है।
फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। इन शब्दों को याद रख लेना अच्छी बात है। और सरकार बनाते हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। आपको उलझाने के लिए यह पूछ लेगा, क्या भारत के हर राज्य में विधानसभा है या नहीं? तो आप बोलेंगे जी यस, भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। तो हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। क्या कहता है? हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए, इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ क्षेत्र में है। तो हर निर्वाचन क्षेत्र में जनता एक प्रतिनिधि चुनता है। जनता एक प्रतिनिधि चुनती है, जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। विधायक विधानसभा का सदस्य होता है, तब विधायक जो होता है विधानसभा का सदस्य होता है। ठीक है, विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए यह विधानसभा अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? ये सवाल आपका मन में जरूर होगा कि जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक, क्या बोलता है, जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचित क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य के उस दल को बहुमत में माना जाता है। इन सब बातों को अच्छे से समझ लेना दोस्तों जो कह रहे हैं, ताकि आपको ये पॉलिटिक्स वाला लाइन है ना आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो बहुमत प्राप्त करने के बाद राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष वाला कहा जाता है। यहाँ थोड़ी सी ट्विस्ट वाली बात बोला है, बात नहीं, ट्विस्ट नहीं है, जो लिखा वही बोलेंगे। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक, मतलब जो आधा से जो अधिक है, निर्वाचित क्षेत्र में जीत जाते हैं, तो राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत में माना जाता है। तो बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष कहते हैं। सत्ता पक्ष, अन्य सबको विरोधी पक्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68वें चुनाव क्षेत्र हैं। यहाँ हिमाचल प्रदेश के 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम, राजनीतिक दल, चुने गए सदस्यों की संख्या, भारतीय जनता पार्टी, जिसको भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नाम से 44, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस 21, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसको मार्क्सिस्ट एक है, उसके बाद निर्दलीय जो किसी पार्टी के नहीं होते उसको निर्दलीय। आपने बहुत बार अगर सुने होंगे कि निर्दलीय, इसका मतलब क्या होता है, तो आप लोग ये बात समझ जाना कि निर्दलीय का मतलब होता है जो किसी पार्टी के पक्ष में नहीं होता है उसको निर्दलीय कहा जाता है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें इस वेबसाइट में। दोस्तों अगर आपको इससे भी अच्छी जानकारी चाहिए तो इस वेबसाइट में जाना क्रोम में और वेबसाइट के देखना कि क्या क्या उसमें जानकारी मिलता है। तो विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभाओं की संख्या 68 है।
इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उसे बहुमत मिल गया। अब ये कहना चाहता है कि आधे से अधिक जो बोला था आगे सेंटेंस में, तो यहाँ टोटल कुल संख्या, यहाँ विधायकों की कुल संख्या कितना है, 68 है। तो उसमें जो बीजेपी का पार्टी था 68 में से 44 ले गया, 44 लेके आ गया था, यानी आधे से अधिक। तो इसका मतलब बहुमत वही लोग बनाया, यानी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने इतना लेके आया, इसका मतलब उसी ने ही बहुमत बनाया। तो उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अब सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रमुख विरोधी दल। अब आप समझेंगे कि विरोधी दल कौन कौन बना। विरोधी दल, उसके बाद दल बने, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे, क्योंकि सर्वाधिक विधायक उसी के थे, तो विरोधी पक्ष में अन्य पार्टी भी थे और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीत कर आए थे। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, जो मुख्यमंत्री बनता है। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, जो मुख्यमंत्री बनते हैं। तो आप समझ जाना कि जो विधायक जीत के जाते हैं वही क्या करते हैं, एक सत्ताधारी दल का विधायक अपने नेता को चुनते हैं, जो क्या बनता है, मुख्यमंत्री बनते हैं। तो इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री के अन्य मंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हो अथवा विरोधी दल के विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ कुछ हरे हरे रंग के कुछ लिखे हुए हैं, इसे भी पढ़ लें क्या? आप लोग पढ़ लेना। अब यहाँ समझेंगे विधानसभा में एक बहस, जो आप लोग देखे हैं या टीवी में देखे होंगे। विधानसभा में जो बहस होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आफरीन सुजाता, क्या बोला? आफरीन सुजाता और उसके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी का भी यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद इन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घ थे, जहां से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी थीं। यह विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की
बहसों में विधायक अपने राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं। विधानसभा बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं या संबंधित विषयों के प्रश्न पूछ या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे, जो उसके मन में प्रतिक्रिया है, मतलब उस काम के प्रति जो भी उसके मन में विचार है, उस चीज़ को व्यक्त करना चाहता है, मतलब व्यक्त करना चाहे। आप तो समझेंगे, मान लिए आपके मन में कोई आइडिया है, उस आइडिया को आप उन विधायकों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वो हो गया प्रतिक्रिया, कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जो मंत्री होते हैं ना, उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को अवस्थ करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अब कहते हैं मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के निर्णय। लेने होते हैं, यानी मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का निर्णय लेने होते हैं। सरकार चलानी होती है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में इन्हें देखते हुए पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों के प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाए, मतलब धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए। क्या कहता है, मंत्रियों का मुख्य प्रश्न पूछा, मतलब मंत्रियों व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस से निर्णय ले सकते हैं, धन कहाँ खर्चा किया जाना आदि। अब कहता है इस तरह से अधिकार इन्हीं का होता है। विधायक 1 कहता अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्रों में अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हज्जे के कारण 5 लोग की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिक वे सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी सावधान बीमारी को रोकने में असफल रही है। वे स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। तो ये जो एक विधायक जो सुरक्षा मंत्री है, मतलब स्वच्छ सुरक्षा मंत्री नहीं, स्वच्छता मतलब स्वच्छ मंत्री, उसको एक विधायक ने कहा। अब दूसरा विधायक कहता है कि मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा, मेरे प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब है, सरकार जिला अस्पताल में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है, जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हो और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब यह यह महामारी का रूप ले चुकी है। अब तीसरा विधायक कहता है मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोलपट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है
औरतों को पानी लाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर दूर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है, कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाई, इन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। अब चौथा विधायक कहता है क्या, मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं। पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है। ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। अब पांचवा विधायक कह रहा है क्या, हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालात बहुत खस्ता है। खस्ता मतलब खराब है। कई ऐसा अस्पताल है जिसमें कोई डॉक्टर नहीं और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों में नियुक्त ही नहीं किया गया है। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। यह शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल में हालात बद से बदतर होने जा रहे हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुंच जाए। विरोधी पक्ष के सदस्य बिना बहस की सरकार पर दोषारोपण, इन शब्दों को अगर आप अपने अंदर पकड़ने की कैपेसिटी बना लेते हैं ना, तो मानिए आप बहुत अच्छे हैं दोस्त। दोषारोपण कर रहे हैं। पिछले सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े और साफ कराने का अभियान शुरू किया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि विधानसभा में जो बहस होती है इस तरह से होती है, क्योंकि वहाँ जो एक क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व विधायक, जिसको बोलते हैं हम विधायक MLA, जो प्रतिनिधि चुनते हैं, उस क्षेत्र के लोग एक विधायक चुनते हैं ना, वही वहाँ जाके लोगों के प्रति जो कष्ट होते हैं उसके प्रति वह प्रश्न करते हैं, सवाल करते हैं। जिस तरह आप एग्जाम्पल में अभी देखें कि अस्पताल में कुछ इस तरह का दिक्कत हो रहा था, पानी के लिए कुछ महिला को 4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर जाना पड़ता था। इस चीज़ के बारे में विधानसभा में बहस होती है। होने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। उस समाधान को करने की पूरी कोशिश किया जाता है। अब यहाँ कहता है, उक्त भाग में अपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा की गई या न की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामुदायिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है। अब समझना, सरकार शब्द का तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है। सरकार शब्द का तात्पर्य किससे है? शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है, जो इसके प्रभारी हैं। इस सब का सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री सामूहिक मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका शब्द आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, तो दोस्तों इस चीज़ को आप समझ लो कि कार्यपालिका क्या है। यह कहता है मुख्यमंत्री होता है, यही मायने में तो यही सरकारी का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका, यानी मुख्यमंत्री को कार्यपालिका भी कहा जाता है, कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ
सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्रित होते हैं विधायिका कहलाती है। अब समझना दोस्तों, विधायिका किसको कहेंगे हम लोग? विधायिका जो मुख्यमंत्री होते हैं उसको क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहा जाता है। और जो दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्रित होते हैं, जितने विधायक विधानसभा में शामिल होते हैं उसको हम विधायिका कहते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करती है। जैसा कि आपने पाठ में आरंभ में देखा था कि उन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बना जाता है। ये यह कहना चाहता है कार्यपालिका या मुख्यमंत्री कहाँ से बनता है? उन्हीं विधायकों मतलब विधायिकाओं से बनते हैं। कार्य मतलब एमएलए से ही बनता है कोई मुख्यमंत्री या कार्यपालिका। इन्हीं में से कार्यपालिका या मुख्यमंत्री या मुख्य या मंत्री बनाया जाता है। उन्हीं में से किसी को बनाया जाता है। तो आप तो ये बात जान चुके हैं। अब हम लोग बातचीत करेंगे कि शासन की कार्य प्रणाली क्या है। शासन की कार्य प्रणाली तो कहता है केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार के कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनल, उसके बाद अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्यवाही करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यह देखिए विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री को प्रेस वार्ता की गई। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए। इनमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इस चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। अगले पृष्ठ पर ऐसी ही एक रिपोर्ट दी गई है। तो अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए हैं। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। वे अस्पताल लोगों को देखने अस्पताल भी गए। अस्पताल ने इस परिवार के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है वरना पीने के स्वच्छ पानी की कमी की भी है। उन्होंने कहा कि इस पत्र को देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। कहता है सरकार ने चर्चा की मतलब शुद्ध ली। मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा। तो इस पत्र को पढ़ लेना क्या कहना चाहता है। एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की जरूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को जैसा आपने ऊपर देखा वे लोग जो सत्ता में हैं, जो मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण,
विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, इन सबको हम हाईलाइट करते हैं। लोक निर्माण विभाग, उसके बाद कृषि विभाग, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। इन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आवश्यकता मतलब अवश्य करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इनके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है। इसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसा प्रेस वार्ता आयोजित करना। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्यकर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य के विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभागीय इन कानूनों का क्रियान्वयन करती है। अब ये क्रियान्वयन क्या उस बोलता है, शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे। तो क्रियान्वयन का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जो भी कानून बनाता है तो ये अधिकारी जो होते हैं उस कानून को क्रियान्वयन करती है सबको। तो लोकतंत्र के विधायकों लोकतंत्र में विधायक एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्य जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। यह मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग, इन विषयों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। वॉलपेपर की परियोजना होता है ना, वॉलपेपर क्या है अभी हम लोग जानेंगे कि वॉलपेपर किसे कहा जाता है। वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है या जो तस्वीरें गए हैं वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने के लिए पहलुओं को प्रस्तुत करती है। इन छोटी छोटी बातों को पढ़ लेना दोस्तों, क्या कहना चाहता है। दोस्तों यहाँ जो शब्द लिखे हुए छोटे छोटे, इन शब्दों को आप धीरे धीरे स्क्रॉल करते हैं, आप पढ़ लेना क्या कहना चाहता है, समझ लेना धीरे धीरे। तो जय हिंद दोस्तों, अभ्यास प्रश्नों को करने का कोशिश करें ताकि बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए, इन शब्दों को अगर आप समझते हुए चलते हैं तो आप बहुत ही धनवान समझेंगे। आपको शब्दों का धनवान, संपत्ति का नहीं, संपत्ति का भी होगा तो आप अपने घर में वो। तो शब्द संकलन के बारे में बातचीत थोड़ा सा कर लेते हैं। निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र है। इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र जहाँ रहने वाले सब मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। उदाहरण के लिए यह कोई पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जहाँ विधानसभा सदस्य चुनता है। अब बहुमत का मतलब क्या होता है उसको समझो। इसका आज से ऐसी स्थिति है जब किसी
समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार के सहमत हो इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। विरोधी पक्ष, आप तो जानते हैं विरोधी पक्ष, जो पार्टी जीत गया है, जो पार्टी हार गया उसका विरोधी पक्ष हो गया। और पर्सवार्ता मतलब प्रेस वार्ताप मतलब मीडिया वाले जो होते हैं उसके बारे में। तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।